बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में इसी यूनिट के दूसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसका नाम है अवमंदित सरल आवर्ती दोलक, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी आपने देखा है सरल आवर्त, एक तो सरल आवर्त गति होती है, दूसरी ये जो आपके सामने है अवमंदित सरल आवर्ती गति। सबसे पहले दोनों में अंतर समझेंगे आप। सरल आवर्ती गति माने क्या होता है, जैसे एक धागा है, धागे से आपने एक पत्थर या बॉल या पेंडुलम को बांधा हुआ है। जब आप इसको दोलन करवाएंगे तो कोई वायु उपस्थित नहीं है कमरे में, की सारी वायु को आपने निकाल दिया है, कोई भी घर्षण बल मौजूद नहीं है। उस स्थिति में अगर आप दोलन करवाएंगे तो उस दोलक के जो आयाम है और जो उसकी ऊर्जा है वह समय के साथ नियत रहेगी, उसमें कोई बदलाव। आयाम जहाँ छोड़ के जाओगे आप, जितने आयाम से, जितने डिग्री आयाम से आप छोड़ के जाओगे उतने डिग्री आयाम तक दोलन आपको मिलेंगे, चाहे आप 1 घंटे बाद आएँ, क्योंकि कमरे में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स या कोई भी अवमंदन बल मौजूद नहीं है, कोई भी डैम्पिंग फोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि व्यवहार में ये होता है कि वायु तो रहती है, ठीक है, अन्य कोई घर्षण बल, जैसे कोई घर्षण बल भी मौजूद हो सकता है, हवा की गति भी ज़्यादा हो सकती है, किसी द्रव माध्यम में भी दोलन करवा सकते हैं। तो आम व्यवहार में क्या होता है कि कोई भी गति सरल आवर्ती नहीं होती है, वो हमेशा कैसी होती है, अवमंदित होती है। और अवमंदित में क्या होगा, जब कोई पेंडुलम दोलन करेगा तो वायु या घर्षण बल या डैम्पिंग फोर्स जो उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति के कारण से उसका आयाम और उसकी ऊर्जा चरघातांकी रूप से समय के साथ कम होती जाएगी। इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। क्लियर। अब चूंकि आपको पता है जब आवर्ती दोलक होता है तो उस पर सदैव प्रत्यानयन बल तो लगता है, रेस्टोरिंग फोर्स तो लगता ही लगता है, जिसको एफआर कहते हैं। चूंकि एफआर तो लगेगा ही लगेगा, उसका धर्म है आवर्ती दोलन का, और उसके ऊपर एक वायु या घर्षण बल के कारण से, माध्यम के कारण से एक जो बल लग रहा है उसका नाम क्या है, अवमंदन बल। मीन्स यू आर हैविंग 2 फोर्सेस दैट आर बीइंग एक्टेड अपॉन द पार्टिकल। फर्स्ट इज रेस्टोरिंग फोर्स, सेकेंड वन इज डैम्पिंग फोर्स। एफ आर आप जानते हैं, भली बात परिचित हैं, ये -kx के बराबर होता है सदैव। और एफ डी आप याद कर लें। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, वस्तु के वेग के समानुपाती होता है। जैसे आप, उसका चिन्ह माइनस में होता है, इसका एफ आर -kx आप जानते ही हैं, गति के विपरीत होगा, विस्थापन के विपरीत लगता है ये, और ये भी वेग के विपरीत लगता है, क्योंकि जब आप स्कूटर, जितना वेग जितना ज़्यादा होगा स्कूटर का, हवा पीछे की ओर अवमंदन बल उतने ही ज़्यादा लगाएंगे। कपड़े आप देखते हैं पीछे की तरफ ज़्यादा उड़ते हैं। वेग जितना ज़्यादा होगा एफ डी उतना ही ज़्यादा होगा। और कहाँ लगेगा, वेग आगे चल रहा है स्कूटर, बाइक, और ये एफ डी कहाँ लग रहा है, उसके विपरीत चिन्ह क्या है यहाँ पर, माइनस का है। तो एफ डी को आप ये समझें, एफ डी इज इक्वल टू क्या होता है, वेग के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाओगे तो लैम्डा का चिन्ह आएगा, और लैम्डा को क्या बोलते हैं, अवमंदन नियतांक बोलते हैं, डैम्पिंग कांस्टेंट। ये चिन्ह क्या है इसका, माइनस। v को आप dx/dt लिख दें, जैसे -kx है यहाँ पर, यहाँ का v क्या बन जाएगा, -λ dx/dt। तो अब आप यहाँ आ जाएँ, यानी उस पर जो कुल फोर्स लग रहा है, जो अवमंदित आवर्ती दोलक है, उस पर जो कुल फोर्स 2 हो गए, एफ आर और एफ डी। एफ बराबर md2x/dt², एफ आर इज इक्वल टू -kx, एफ डी इज इक्वल टू -λ dx/dt। आपने ये यहाँ से उठाकर ये इन दोनों फोर्सेस को उठा के कहाँ रख दिए, यहाँ पर और यहाँ पर। ये m का भाग लगा दिया आपने, इसको पक्षांतरण कर लिया, λ/m थोड़ा सा जचा लिया, d2x/dt, फिर dx/dt, फिर x वाला पद आ गया बराबर 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसकी डैम्पिंग आवर्ती दोलक की क्या कहलाती है, ये अवकलन समीकरण है। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, λ/m को क्या लिखते हैं, 2r कोई भी कांस्टेंट 2 अपनी तरफ से जोड़ा हुआ 2r या 1/τ लिखते हैं इसको, और k/m को अपन लिख रहे हैं ω0² तो ये क्या बन गया, ये समीकरण क्या बन गया, d2x/dt² + 2r dx/dt + ω0² x = 0। ये समीकरण, ये आप बहुत लंबे दूरी तक याद रखेंगे। λ/m का मान 2r के बराबर होता है, और 2r का मान 1/τ के बराबर लेके चल रहे हैं। τ को अपन बोलते हैं विश्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर d2x/dt², इसकी जो विमा है ये 1/τ की विमा है, आवृत्ति ω0², आवृत्ति ω0² है। ये देखो ये t² है,
तो ये भी टी स्क्वायर होना चाहिए, नीचे भी 1/τ, इसलिए यहाँ पर इसको 1/τ माना है। ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माना है, ओमेगा नॉट यानी टाइम का उल्टा होता है तो 1/t स्क्वायर। तो ये सभी ऊपर x है, नीचे क्या है टी स्क्वायर की विमा है, इसलिए 1/τ लिखते हैं इसको, 1/τ। क्लियर। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ये ऐसा क्यों माना गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो λ/m बराबर 2r बराबर 1/τ लंबे समय तक याद रखना है। k/m बराबर ओमेगा नॉट, ये लंबे समय तक पीछे से भी याद होना चाहिए, कई बार आता है, सरलावर्ती दोलक में भी आता है और यहाँ भी आपके सामने आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, यानी ये भी इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन थोड़ी ठीक इक्वेशन है, जानी पहचानी इसकी इक्वेशन कहलाती है। ये अवमंदित डैम्पिंग सरल आवर्ती दोलक का अवकलन समीकरण कहलाता है। तो एक प्रश्न तो पहले यहाँ ये बनता है कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक किसे कहते हैं, इसका अवकलन समीकरण प्राप्त कीजिए। तो आप यहाँ तक करके आएंगे, लेकिन यहाँ तक नहीं पूछते, इसका हल ज्ञात करो, यानी x की वैल्यू निकालना है आपको। और चूंकि ये अवकलन समीकरण है, आप सभी जानते हैं कि इसका हल क्या होगा, x का मान निकालना। अब x का मान निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चूँकि ये इसका इनडायरेक्ट तरीका है। माना इसका हल जो है e⁻∝t है, अल्फ़ा कोई भी कॉन्स्टेंट इसका मान निकाल के यहाँ रख देंगे। तो ये आपको अपनी तरफ से सोचना है, अपनी व्यवस्था के अनुसार सोचना है। माना इस समीकरण का जो हल है, इसका जो हल है वो क्या है, x बराबर e⁻∝t। आप इसको एक बार अवकलन करेंगे, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ये दो बार अवकलन करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। ये समीकरण 3, 4, 5 को वापस आप यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो ये अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, देख पा रहे हैं। 2r के साथ में ये अल्फ़ा आ जाएगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ में e⁻∝t यहाँ भी है, तीनों में आएगी। वो क्या हो जाएगी, कॉमन 0 में चली जाएगी। तो क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर ट्वाइस आर अल्फ़ा प्लस ओमेगा नॉट, e⁻∝t सब में से 0 में चलेगी। ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। ये एक सामान्य विवेचक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जिसमें x के रूट निकालने जा रहे हैं, -b प्लस -b² -4ac/2 वाले सूत्र से निकालेंगे। तो -2 क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर में ये है, तो ये 2r -b यानी -2r प्लस -b² 4r² -4ac, 4 तो 4 हो गया, 4a कितना है इसमें, 1 है, ये ax²। तो a बराबर यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 4.1 4ac कितना हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये 4ac हो गया, बट ट्वाइस ए यानी a का मान कितना, 1 है, तो ट्वाइस ए। और 4 यहाँ भी दोनों में रूट में से कॉमन लोगे, 2 आएगा, 2 यहाँ है, 2 नीचे है, 2 सब जगह से हटा दो आप। आपका क्या बचेगा, -r प्लस -r² ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 6 है। ये अल्फ़ा का मान आपके पास आ गया। इस अल्फ़ा के मान को आप यहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 3 में। तो चूँकि ये प्लस माइनस है, तो एक बार तो आप रख दो यहाँ पर, -r तो आएगा ही आएगा, ये -r प्लस ये पद, और इसको देखें, -r तो आएगा ही आएगा, ये वाला -r जो है ना, ये तो आएगा ही आएगा। और ये वाला इस प्लस माइनस में से क्या आ गया, माइनस आ गया ये, और t बाहर आएगा ही आएगा। तो चूंकि 2 मान हो गए, इसको गणित में ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि अगर किसी प्लस माइनस में है तो एक ये वाला पद ये हो गया, इसके साथ में एक कोई भी कांस्टेंट डाल दिया अपने a, इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट b, a और b का मान कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे दोनों का जो रेखीय संयोजन है, ये भी इसका क्या होगा, हल होता है। ये गणित में एक नियम है। तो यानी प्लस माइनस में एक बार तो ये प्लस यहाँ लिख दिया और एक बार यहाँ क्या लिख दिया, ये माइनस। ठीक है। बाकी अब देखो t अल्फ़ा का मान यहाँ रखा है और t दोनों पे कॉमन आएगा, t यहाँ आ गया और t यहाँ आ गया। ज़रा गौर से देख लें इस समीकरण को, -r के ऊपर पूरे में t यहाँ पर है और ये e⁻⁻r rt दोनों में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं। ये जब यहाँ देखें, ये -r -rt ये दोनों में कॉमन है। ये देखो कॉमन मैंने यहाँ ली हुई है, e⁻⁻rt। ठीक है, ये सभी को ध्यान रहे। अब ये जो समीकरण नंबर 7 है, जो आप देख पा रहे हैं, ये जो समीकरण नंबर 7 है, समीकरण नंबर 7 ये वाला जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका हल है। अब इस हल को क्या करने जा रहे हैं अपन, इस हल को 3 स्थितियों में सॉल्व करने जा रहे हैं। इस हल को 3 स्वरूपों में प्राप्त करने जा रहे हैं। पहला जो स्वरूप है वो क्या है कि समीकरण जैसे लो, अगर माना कि बहुत लो डैम्पिंग है, माध्यम में डैम्पिंग है ही नहीं, जब माध्यम में डैम्पिंग नहीं है, डैम्प आर का संबंध किससे है, डैम्पिंग से है। ये देख रहे हैं आर,
ये देखो आर का संबंध किससे है, लैम्डा से है। अगर माध्यम में अवमंदन ज़्यादा होगा, डैम्पिंग ज़्यादा होगा, तो आर का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चूँकि आर की जो विमा है 1/τ के विपरीत है, ये आवृत्ति की विमा है। अगर माना कि आर लेस देन ओमेगा, माने क्या हो गया कि आपका माध्यम आपने ऐसा चयन किया है जिसमें न्यून अवमंदन है, यानी अवमंदन नाम मात्र का है, यानी अवमंदन की जो आवृत्ति है वो बहुत कम है। आर इज़ लेस देन दोलक की आवृत्ति से बहुत कम है। ये इसको समझें आप, ये नई चीज़ आपके सामने आ रही है। ये दोलक की आवृत्ति है, ये माध्यम के अवमंदन की आवृत्ति है। तो अवमंदन की आर का मान बहुत कम है, लैम्डा का मान कम है। लैम्डा का मान कम होगा तो आर का मान भी कम होगा। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से। तो इस केस में क्या होगा, इस समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो इस वाले पद को, ये जो पद हैं ये दोनों r² - ω0² इस पद को पहले देखते हैं जिससे बार बार इतना बड़ा पद नहीं चले। तो r² - ω0² वाले पद में से क्या करोगे आप, चूँकि r छोटा है ओमेगा बड़ा है तो अपनी परंपरा क्या है, ओमेगा को पहले लिखना, r को बाद में लिखना। तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो रूट में अंदर। माइनस का मतलब क्या हो गया, i², ठीक है, i² हो गया। ये i², आइटा बाहर आ गया और इस पर ये रूट लगाई हुआ पूरा। इस पर ये जो रूट है यहाँ पावर हाफ है, ये रह गया है, यहाँ पावर हाफ लगाएंगे सभी। ये पावर हाफ है यहाँ पर, समझ में आ रही है, ये रूट वाला आइटा बाहर आ गया, ये पावर हाफ लगा रह गया। अब आइटा तो आइटा है, ये ω0² - r² पावर हाफ को आप ओमेगा लिख देंगे। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, ω0² - r² की रूट। तो ये बात, यानी आपने क्या किया है कि इस वाले पद को इस तरीके से यहाँ तक निकाला और ये इसके बराबर आ गया, और इस वाले पद को आपने क्या लिख दिया है सरलता के लिए, बार बार ये लंबा पद नहीं चले इसलिए आइटा, और बगल वाले पद को क्या लिख दिया आपने, ओमेगा। अब इसको यहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 7 में, उसी में ही इसमें रख रहे हैं यहाँ पर। तो -r तो देखो ये कॉमन आ ही चुका, -rt, और e की पावर, अब ये -rt कॉमन आ गया, ये तो बाहर ले लिया, यहाँ से भी ये बाहर ले लिया। अब अंदर जो रह गया ये वाला पद क्या बन गया है, आइटा ओमेगा पूरा। ये वाला पद क्या बन गया पूरा, आइटा ओमेगा। ये देख रहे हैं आप, यानी ये जो पद है पूरा, ये पद क्या बन गया है अपना, आइटा ओमेगा। आइटा ओमेगा यहाँ रख दिया आपने, ए के साथ, ये बी के साथ में माइनस आइटा ओमेगा रह जाएगा। अब इसको खोल लेंगे आप, ये कॉस में खोल दिया आपने, और इसको भी खोल दिया माइनस के साथ में कॉस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ओमेगा टी आपने कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ भी कॉस ओमेगा टी, तो a + b कॉस ओमेगा टी आ गया। साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो यहाँ से आइटा a, और यहाँ से क्या आएगा -b साइन। अब a + b को आपने क्या, इस a + b को क्या लिख दिया है, x0 sin थीटा अपनी तरफ से लिखा है, जिससे फार्मूला बन जाए। यानी a + b को क्या लिख दिया आपने, x0 sin थीटा, और आइटा a - b को क्या लिख दिया, x0 cos थीटा, जिससे कि ये किसका फार्मूला बन जाएगा, x0 तो कॉमन आ गया बाहर, ये रहा, ये आ रहा, ये कॉमन आ गया, e / -rt है, ये किसका फार्मूला बन गया, साइन ओमेगा टी + थीटा का फार्मूला बन गया, समीकरण नंबर 8। यानी समीकरण नंबर 7 की शक्ल को, ये जो समीकरण नंबर 7 है ये वाला आपका, इस समीकरण नंबर 7 जो मुख्य आया था, इसकी लो डैम्पिंग की स्थिति में इस समीकरण की जो शक्ल है वो समीकरण नंबर 8 के रूप में आपको दिखाई दे रही है। यानी ये यहाँ पे एक सवाल आता है, लो डैम्पिंग की स्थिति में इसको, लो डैम्पिंग आप समझ पा रहे होंगे, लो डैम्पिंग माने माध्यम में अवमंदन बहुत कम है, उसको लो डैम्पिंग कहते हैं। तो आगे पढ़ेंगे जब अवमंदन थोड़ा ज़्यादा है, और उससे आगे पढ़ेंगे जब अवमंदन का मान बहुत ज़्यादा है, तीनों स्थितियों में पढ़ेंगे। तो अब आवर्तकाल कितना हो गया इस स्थिति में, t = 2π/ω0 होता है, या ओमेगा आ जाएगा, ये यहाँ से हटा दो इसको, 2π/ω आएगा, ओमेगा का मान लिख दो आप, ओमेगा का मान ये आया है ω02 - r², ये यहाँ लिख दिया। यानी अगर आप देखोगे, अगर अवमंदन 0 है, r का मान 0 है, तो वही फार्मूला आ जाता है सरल आवर्ती वाला, ठीक है, जिसको आप जानते हैं। r 0 रखते ही क्या बन जाएगा, 2π/ω0 बन जाएगा, ये उसके तुल्य। अवमंदन जितना ज़्यादा होगा r का मान उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा घटेगा तो क्या होगा, t का मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी t का मान ज़्यादा आना माने क्या हो गया कि दोलक एक चक्कर लगाने में ज़्यादा समय ले रहा है। अब आयाम की बात कर ले, ये क्या है इसका आयाम, ये बराबर और साइन के बीच में ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाता है, इसका आयाम है ये x0 e - rt। यानी आप जो परिभाषा लिखी थी उसमें क्या था कि आयाम समय के साथ चरघातांक के रूप से कम होता है।
आप देख पा रहे हो कि ये आयाम यहाँ से चला, ये रहा, और ये ऊपर तक नहीं पहुँचा, कम हो गया और कम हो गया। यानी क्या हो रहा है, ये आयाम चरघातांकी रूप से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये आयाम कम हो रहा है और आवर्तकाल का मान में वृद्धि हो रही है। और ये क्या है, इसका विस्थापन का समीकरण आ गया, इसका हल आ गया। और ये क्या आ गया, इसका अवकलन समीकरण आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी पूरी परिभाषा है, जो कि आपको सभी को ध्यान रखनी है। थैंक यू वेरी मच।